Hello everyone, this is me Ammu Pandey and welcome back to my channel that is आप सीखिए मैं सिखाऊंगा। So guys, today I'm gonna teach you how to tune a guitar, कैसे गिटार को ट्यून करते हैं। So guys, before starting, जिसने भी अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं करा जल्दी से जाके उसे सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। Alright, so चलिए स्टार्ट करते हैं। So guys, today I'm gonna teach you how to tune a guitar. So guys, ट्यूनिंग करने के हमारे पास तीन तरीके होते हैं। पहला तरीका होता है with the help of tuner। ट्यूनर क्या होता है वो मैं आपको दिखाता हूँ। So guys, इसे कहते हैं गिटार ट्यूनर। सबसे पहले आपको इसे गिटार के हेड वाली बॉडी पे अटैच करना है like this। Alright, तो देखिए कैसे ट्यून करते हैं। फर्स्ट स्ट्रिंग आपको ओपन बजाना है। जब मैं फर्स्ट स्ट्रिंग ओपन बजाऊंगा तो देखिए यहाँ पर फर्स्ट लिखा हुआ है फर्स्ट ई। अगर ये एरो लेफ्ट साइड को जा रहा है तो आपको अपनी फर्स्ट वाली ट्यूनिंग की को थोड़ा सा टाइट करना है। टाइट कैसे करते हैं? क्लॉकवाइज घुमाकर। जो फर्स्ट सेकंड थर्ड होते हैं ये टाइट होते हैं क्लॉकवाइज, और जो फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ है वो टाइट होता है एंटी क्लॉकवाइज। ऑलराइट, तो आपको कैसे ट्यून करना है? फर्स्ट स्ट्रिंग को ओपन बजाना है। ये एरो आपका जस्ट सेंटर पे आना चाहिए। सेंटर पे आएगा तो ये ग्रीन हो जाएगा। ऑलराइट, वैसे सेकंड स्ट्रिंग को बी स्ट्रिंग कहते हैं। तो बी आप सेकंड बी स्ट्रिंग को ओपन बजाएंगे तो ये बी को शो करेगा। टू बी दिखा रहा है, तो हरा आने का मतलब, ग्रीन आने का मतलब है ये आपका स्ट्रिंग ट्यून हो गया है। ऑलराइट, अब जो दूसरा तरीका आता है वो होता है लाइक किसी भी आप इंस्ट्रूमेंट्स, जैसे हमारे पास कीबोर्ड है, हारमोनियम है, या कोई ट्यून करा हुआ ऑलरेडी गिटार है, उससे भी आप अपने गिटार को ट्यून कर सकते हैं। वो कैसे? अगर मैं यहाँ से फर्स्ट स्ट्रिंग ई को बजाऊंगा और कीबोर्ड का जो साउंड में ई वाली की है वो दोनों साउंड एक दूसरे से मैच कराकर। ऑलराइट, सो गाइस, तीसरा तरीका आता है मैनुअल ट्यूनिंग। मैनुअल ट्यूनिंग में आप अपने कानों से सुनकर अपने गिटार को ट्यून करते हैं। उसके लिए आपको फ्रेटबोर्ड रीडिंग आना ज़रूरी है, जो मैं अपने पहले लेसन्स में दे चुका हूँ। गाइस, आपको फ्रेटबोर्ड रीडिंग नहीं आती तो उससे पहले आप मेरे प्रीवियस लेसन्स को देखिए जिसमें मैंने फ्रेटबोर्ड रीडिंग समझाया है। ऑलराइट, सो चलिए गाइस, अब मैं आपको फ्रेटबोर्ड रीडिंग के थ्रू गिटार को कैसे ट्यून करते हैं वो मैं समझाता हूँ। सो उसके लिए सबसे पहले आपको स्ट्रिंग्स के नेम पता होने चाहिए। तो फर्स्ट स्ट्रिंग का नेम है ई। जो हमारी फर्स्ट स्ट्रिंग है उसको आप एज इट इज़ जैसा है वैसा ही छोड़ देंगे। अब आते हैं सेकेंड स्ट्रिंग पे। सेकेंड स्ट्रिंग को ट्यून करने के लिए आपको फर्स्ट स्ट्रिंग की हेल्प लेनी होगी। बी इज इक्वल्स टू ई बनाना होगा, तब जाके हमारा बी स्ट्रिंग ट्यून होगा। अब बी को ई कैसे बनाएंगे वो मैं आपको समझाता हूँ। देखिए, सो गाइस, बी जो हमारा नाम है सेकेंड स्ट्रिंग का वो ओपन में है, यानी विदाउट फ्रेट है। तो जब वो फर्स्ट फ्रेट पे चले जाएगा तो बी जो बन जाएगा हमारा सी। बी के बाद सी आता है, बिकॉज बी का शार्प नहीं होता, इसलिए फर्स्ट फ्रेट पे हमारा आ जाएगा सी। ऑलराइट, तो क्या करना है, कैसे ट्यून करना है? सो गाइस देखिए कैसे ट्यून करना है। आपको सेकेंड स्ट्रिंग और फर्स्ट स्ट्रिंग को टुगेदर साथ में बजाना है। तो चलिए गाइस देखते हैं बी इज इक्वल्स टू ई कैसे बनता है। तो फर्स्ट फ्रेट पे हमारा जो बी है वो हमारा सी होगा, बिकॉज बी हमारा ओपन में होता है यानी विदाउट फ्रेट होता है। तो फर्स्ट फ्रेट पे जाके वो सी बन जाएगा। तो सी के बाद सी शार्प, देन डी शार्प, देन ई। तो गाइस देखिए सेकेंड स्ट्रिंग जो है हमारी वो फिफ्थ फ्रेट पर जाकर ई बन जा रही है। दैट मीन्स फिफ्थ फ्रेट सेकेंड स्ट्रिंग इज इक्वल्स टू फर्स्ट स्ट्रिंग ओपन। सो गाइस, जो सेकेंड स्ट्रिंग हमारी ई थी वो फिफ्थ फ्रेट पर जाकर अब ई बन चुकी है। तो इसलिए आपको ट्यूनिंग जो करनी है वो फिफ्थ फ्रेट सेकेंड स्ट्रिंग एंड फर्स्ट स्ट्रिंग ओपन दोनों को एक साथ बजाना है। वहाँ पर आपको चेक करना है कि मेरा साउंड सेम होना चाहिए। अगर साउंड सेम है दैट मीन्स आपका गिटार ट्यून है, या सेम साउंड। ऑलराइट, तो अभी तो हमारा गिटार ट्यून है। अब देखिए मैं गिटार को अनट्यून कर रहा हूँ। मैं अपनी ट्यूनिंग की को घुमा देता हूँ, अनट्यून कर देता हूँ लाइक दिस। ऑलराइट, सो गाइस, अब मैंने गिटार को अनट्यून कर दिया है। अब मैं कैसे गिटार को ट्यून करूँगा? तो देखिए गाइस,
मेरा जो साउंड है वो 5th फ्रेट पे मैच करना चाहिए। अगर मेरा साउंड 6th 7th 8th 5th के बाद वाले फ्रेट्स पे मैच कर रहा है तो मैं ट्यूनिंग की को थोड़ा सा टाइट करूँगा। टाइट दैट मीन्स क्लॉकवाइज करूँगा। और अगर मेरा साउंड 5th फ्रेट से पहले यानी 4th 5th 3rd पे मैच कर रहा है तो मैं ट्यूनिंग की को एंटी क्लॉकवाइज घुमाऊँगा यानी लूज करूँगा। ऑलराइट, सो चलिए चेक करते हैं। नहीं, नो, 6th फ्रेट पे साउंड मैच कर रही है। अगर 6th पे कर रही है तो मैंने आपको बताया आपको क्या करना है, ट्यूनिंग की को टाइट करना है यानी क्लॉकवाइज घुमाना है। तो आप ट्यूनिंग कीज को थोड़ा सा घुमाएंगे यानी क्लॉकवाइज, लाइक दिस। इतना घुमा दिया, फिर से चेक करेंगे। अभी भी ये 6th फ्रेट मैच कर रहा है, देखिए। लेकिन आना चाहिए ये 5th फ्रेट पे। तो फिर से मैं ट्यूनिंग की को थोड़ा सा टाइट करूंगा, लाइक दिस। अगेन मैं ट्यूनिंग की को थोड़ा सा टाइट करूंगा। फिर से थोड़ा सा टाइट। अब देखिए ये साउंड दोनों आपस में मैच कर रहे हैं, जो मेरा 5th फ्रेट पे आ चुका है। गाइस, साउंड कहाँ पर सेम आ रहा है उसके लिए आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, उसके लिए आपको थोड़ा सा एक्सपीरियंस चाहिए। ऑलराइट, थोड़ा थोड़ा करके आपको वो भी आने लग जाएगा, ठीक है। राइट, अब हम आते हैं 3rd स्ट्रिंग पे। 3rd स्ट्रिंग का नेम है जी स्ट्रिंग। जी स्ट्रिंग को ट्यून करने के लिए मुझे उसके नीचे यानी उसके लोअर स्ट्रिंग यानी बी स्ट्रिंग की हेल्प लेनी पड़ेगी। जी स्ट्रिंग को मुझे बी बनाना होगा, तब जाके मेरा जी स्ट्रिंग ट्यून होगा। तो देखते हैं जी कहाँ पर बी बनता है। तो लेट्स सी, 3rd स्ट्रिंग जिसे हम बोलते हैं जी के बाद आएगा 1st फ्रेट पे जी शार्प, देन ए शार्प, देन बी। तो मुझे पता चल गया मेरा 4th फ्रेट पे जो 3rd स्ट्रिंग है वो P बन रहा है। तो इसलिए मुझे 4th फ्रेट 3rd स्ट्रिंग और 2nd स्ट्रिंग को ओपन बजाना है, दोनों को एक साथ, और साउंड चेक करनी है दोनों का साउंड सेम आ रहा है या नहीं। तो देखते हैं, यस, सेम साउंड, लाइक दिस। अब देखिए मैं ये साउंड आपको 3rd फ्रेट पे सुनाऊंगा तो आपको थोड़ा सा ऑफ लगेगा। देखिए मैच नहीं कर रहा है। अब यहाँ पे सी को देखिए 4th पे सुनिए, साउंड सेम लग रहा है ना। ऑलराइट, तो ऐसे ही आप 4th 5th 6th स्ट्रिंग तीनों को ट्यून करेंगे। 4th को अगर मुझे ट्यून करना है तो कैसे करेंगे, 4th यानी डी स्ट्रिंग, डी शार्प, ई, एफ शार्प, जी, यानी 5th फ्रेट 4th स्ट्रिंग को आप प्रेस करेंगे एंड 3rd स्ट्रिंग को ओपन बजाएंगे। तो दोनों साउंड सेम होनी चाहिए, लाइक दिस। सो जो हमारे रूल्स 2nd और 3rd स्ट्रिंग के लिए लगे थे वही हमारे 4th 5th 6th के लिए लगेंगे। अगर मेरा 5th फ्रेट पे साउंड आना चाहिए वो 4th पे आ रहा है तो लूज करेंगे, अगर 6th पे आ रहा है तो टाइट करेंगे। तो अब 5th को ट्यून करना है, 5th स्ट्रिंग का नेम होता है ए शार्प, बी, सी शार्प, डी। ऑलराइट, तो डी स्ट्रिंग यानी 5th फ्रेट 5th स्ट्रिंग को आप प्रेस करोगे और नीचे जो है हमारी जो 4th डी स्ट्रिंग है उसको साउंड मैच करना चाहिए। ऑलराइट, तो वैसे 6th स्ट्रिंग के लिए एफ शार्प, जी शार्प, ए, बिकॉज इसके नीचे वाली स्ट्रिंग का नाम ए है तो इसीलिए मैं 6th स्ट्रिंग पे ए देख रहा हूँ। तो दोनों का साउंड सेम होना चाहिए। ऑलराइट गाइस, सो गाइस ये था हमारा तीसरा तरीका जिसमें आपने सीखा गिटार को कैसे ट्यून करते हैं बाय ईयर and with the help of fretboard reading. Alright, so thank you so much guys for watching. I hope ये lesson आपको समझ में आया हो। And guys, कोई भी doubts, कोई भी problems हो तो comments करके मुझे बताइए, उसका solution मैं आपको next lesson में ज़रूर दूंगा। So चलिए guys, मिलता हूँ मैं आपको next lesson में। तब तक के लिए keep practicing and keep rocking.